वही दूसरी तरफ सोनाली ऋषभ को गले लगते हुए बोली, क्या हुआ बेबी, क्या तुम मुझसे अभी भी गुस्सा हो? सच में मुझे नहीं पता कि सिया को हमारे बारे में इतने जल्दी पता चल जाएगा और वो तुमसे इस तरह एंगेजमेंट तोड़ देगी। सोनाली अभी भी हैरान थी क्योंकि उसके बेस्ट फ्रेंड होने के नाते उसे ये बात अच्छे से पता था कि सिया ऋषभ के प्यार में पागल थी। वो उस पे आंख बंद करके विश्वास करती थी, तो फिर वो इतने आसानी से एंगेजमेंट तोड़ने के लिए कैसे मन गए? उसे तो लगा था कि अगर सिया को उसके और ऋषभ के बारे में पता भी चल गया तो भी ज्यादा से ज्यादा वो बस उस पर गुस्सा करेगी और फिर हमेशा की तरह ऋषभ उसे मना लेगा, पर ऐसा कुछ भी हुआ, बल्कि सिया ने उससे सारे रिश्ते ही तोड़ दिए। सोनाली को इससे कोई लेना देना नहीं था कि सिया ने ऋषभ से एंगेजमेंट क्यों थोड़ी, बल्कि उसके वजह से ऋषभ की कंपनी को जो प्रॉब्लम हो रही थी उसे उससे मतलब था, क्योंकि उसे ऋषभ से कोई प्यार व्यार नहीं था, वो बस एक जरिया था उसे उस मुकाम तक पहुंचने का जहां वो पहुंचना चाहती थी। सोनाली को नहीं पता था कि इन सब के पीछे आरोही का हाथ था। उसने ही सिया को ऋषभ से एंगेजमेंट तोड़ने को कहा था। अगर उसे पता चल जाता कि इन सब के पीछे आरोही है तो वो गुस्से से पागल हो जाती। सोनाली फिर झूठे आंसू बनाते हुए बोली, और तोड़ आरोही को भी मुझ पर विश्वास नहीं है, उसे भी लगता है कि मेरे वजह से सिया ने तुमसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। आरोही का नाम सुनते ही ऋषभ ली आंखें से कोल्ड हो गए। ऋषभ अपनी कॉल्ड आवाज में बोला, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम जीतना हो सके उस बदसूरत लड़की से दूर रहा करो, मुझे वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऋषभ और सोनाली को अभी तक वो कैंपस वाले इंसिडेंट्स के बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि वो दोनों ही आज कॉलेज नहीं आए थे। पर वो मेरी बहन है और मैं तो और उससे बहुत प्यार करती हूँ, सोनाली दुखी होती हुए बोली। ऋषभ बोला, मुझे तो समझ नहीं आता कि वो बदसूरत लड़की और तुम बहन कैसे हो सकते हो, कहा तुम परी की तरह खूबसूरत, कहा वो प्लीज मेरे सामने उस लड़की की बात मन किया करो, उसका नाम सुनते ही मेरा सारा मूड खराब हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि उसके वजह से हमारे बीच में कोई लड़ाई हो, इसलिए अपना मूड ठीक करो, और रही बात सिया और बिजनेस की तो वो सब तुम मुझसे छोड़ दो, मैं सब हैंडल कर लूंगा, तुम बस ये सोचो कि आगे जाके तुमने बड़ा और पॉपुलर स्टार कैसे बनना है। उसके बाद ये जो लोग तुम्हारे बुराई कर रहे हैं वही तुम्हारे पीछे दुम हिलाते हुए नजर आएंगे। वही ऋषभ की बात सुनकर आरोही की आंखें चमक उठी। आरोही बोली, क्या सच में एक पॉपुलर स्टार बनोगी? ऋषभ बोला, बिल्कुल, मैं तुम्हें पॉपुलर और सबसे सुंदर एक्ट्रेस बनाने में मदद करूंगा। वही दूसरी तरफ सिया जब फ्री हुए तो उसने आरोही को कॉल किया। उसे इस समय बहुत ही बुरा लग रहा था, जब आरोही को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी उसे वहां से जाना पड़ा। आरही ने उसकी तब मदद की थी जब उसके अपने बॉयफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड ने उसे धोखा दिया था। उस समय वो उसके लिए किसी अजनबी से कम नहीं थी, लेकिन अब वो उसकी बहन की तरह थी। सिया आरोही को देखते हुए बोली, आरोही तुम ठीक हो ना? भले आरोही हमेशा की तरफ चील नजर आ रही थी, जैसे उसे इस बात से कोई फर्क न पड़ता हो, लेकिन सिया ये बता सकती थी आरोही ने अपने दिल में बहुत से राज छुपा रखे हैं और उसमें से एक राज उसके चेहरा भी था। जरूर आरोही के पास अपनी कुछ वजह होगी, वरना कौन इंसान अपना ये खूबसूरत चेहरा छुपना चाहेगा, उसकी जगह भयानक मेकअप करेगा। लेकिन अब जब पूरे कॉलेज के सामने उसका असली चेहरा आ गया था तो क्या वो सच में ठीक थी? आरोही ने एक नजर सिया की तरफ देखा जो सच में काफी परेशान लग रही थी। ये देखकर आरोही एक गहरी लेते हुए बोली, सच कहूँ तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सिया बोली, क्या सच में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है? पर फिर भी मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि तुम सबको अपना ये असली चेहरा दिखाने से इतना डरती क्यों हो? मतलब तुम कितनी खूबसूरत हो, कोई भी लड़का तुम्हें देखेगी को खुद को तुम्हारे तरफ अट्रैक्ट होने से नहीं पाएगा। यही तो प्रॉब्लम है, मैं नहीं चाहती कि कोई भी लड़का मेरी तरफ अट्रैक्ट होए। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे हस्बैंड मुझे लेकर बहुत ही पजेसिव है, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई दूसरा आदमी मुझे एक नज़र उठाकर देखे, तो तुम खुद सोचे उन्हें जब इस बारे में पता चलेगा तो कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। सिया ने जब ये सुना तो उसने कुछ नहीं कहा, उसके हिसाब से तो ये एक अच्छी बात थी कि इससे पता चलता था कि आरोही का पति उससे कितना प्यार करता है। आरोही बता सकती थी कि सिया का सोच रही होगी, पर उसने कुछ नहीं कहा। दक्ष उसे लेकर इतना पोसेसिव था कि अगर उसने उसे किसी लड़के के करीब देख लिया तो वो उस लड़के जान से मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। आरोही को पता था कि उसे इस सिचुएशन से निकलने के लिए जल्द से जल्द कुछ कारण होगा, वरना उसकी कब्र खुदनी तय है। वही दूसरी तरफ रुद्रम ने भले ही आर्या को बाहर जाने की आजादी दे थी, पर इसका मतलब ये नहीं था कि उसने आर्या को खुद से दूर कर दिया था। आर्या अभी भी उसकी पत्नी थी और उसे अभी भी वो करना होगा जो एक पत्नी का धर्म होता है। रुद्रम आर्या की गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए गहरी सांस लेते हुए बोला, अब जल्दी से मुझे किस करो, वो वाइफी भी पैशनेट
वैसे भी आज आर्या के वजह से पहले ही उसका दिमाग काफी खराब हो गया, अब यही एक चीज थी जो उसे शांत कर सकती थी। वही आर्या अपनी आंखें बड़ी बड़ी करे रुद्रम को घूर रही थी। क्या ये आदमी इंसान भी था? अभी थोड़ी देर पहले कैसे उस पर गुस्सा कर रहा था, अब देखो उसे किस करने को बोल रहा है। आर्या रुद्रम को मना करना चाहती थी पर उसकी हिम्मत ही नहीं। उसे डर था कि कहे उसके मना करने से रुद्रम को गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने उससे आजादी छीन ली तो नहीं नहीं, वो ये अफोर्ड नहीं कर सकती थी। आर्या ने एक गहरी सांस ली और अपने दोनों हाथ रुद्रम के गर्दन के चारों ओर लपेट लिए और उसके सख्त होठों पर अपने नर्म होंठ रख दिए। उसके बाद वो धीरे धीरे किसी लोपेपोक की तरह उसके होठों को चूसने लगी, क्योंकि उसे उसके अलावा कुछ और आता ही नहीं था। वो कभी रुद्रम के अपर लिप को अपने होठों से चूसती तो कभी नीचे वाले को। रुद्रम तो बस अपनी आंखें बंद किए आर्या को महसूस कर रहा था। उसे आर्या का ऐसा करना बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये पहली बार था जब आर्या ने उसे सामने से किस किया था। उसे पता नहीं, इस समय एक अलग सी ही न बना करने वाली खुशी महसूस हो रही थी। लगभग 10 मिनट तक आर्या ऐसे ही करती रही। आर्या को पता ही नहीं चला कि वो कब रुद्रम के होठों को चूसने की जगह चबाने लगी। आर्या को ये करना बहुत अच्छा लग रहा था। वही रुद्रम से जब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने कस आर्या उसके सिर से पकड़ लिया और उसे पूरे पैशन के साथ किस करने लगा। वही रुद्रम के ऐसा करने से आर्या एकदम से हैरान हो गई और वो हैरानी के साथ रुद्रम की तरफ देख रही थी। क्या वो नहीं थी जा रुद्रम को किस कर रही थी? तो अब ये ऐसा क्यों लग रहा है कि रुद्रम उसे किस कर रहा? अब आर्या को सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी और जब रुद्रम ने आर्या को छोड़ दिया, रुद्रम के छोड़ते ही आर्या ने अपना छोटा सा चेहरा रुद्रम की छाती में छुपा लिया और गहरी गहरी सांस लेने लगी। आर्या जोर जोर से सांस ले रही थी, जिस वजह से आर्या की सीना ऊपर नीचे हो रही थी, जिसे रुद्रम साफ महसूस कर रहा सकता था। थोड़ी देर बाद जब रुद्रम ने देखा कि आर्या अब शांत हो गई है और वो एकदम से उसके आते हुए बोला, वाइफी सच में तुम्हें बिल्कुल भी किस करना नहीं आता है? मैं बताता हूँ किस कैसे करते हैं। इतना बोल ही रुद्रम आर्या को पैशनेट किस करने लगा और साथ साथ वो आर्या को सिखा भी रहा था कि किस कैसे करते हैं। दोनों पूरी तरह से एक दूसरे में खो चुके थे। पता नहीं कितनी देर तक दोनों के होंठ के दूसरे के होठों से जुड़े रहे। दोनों के जीभ आपस में उलझे हुए थे। दोनों को पता ही नहीं चला कि कब दोनों के कपड़े उनके शरीर से अलग हुए। रुद्रम के हाथ आर्या के पूरे शरीर पर घूम रहे थे, साथ ही साथ वो उन्हें चूम भी रहा था। कभी वो उसकी गर्दन को चूमता को कभी कमर को। रुद्रम के ऐसा करने से आर्या के मुंह से न चाहते हुए मुंह से सिसकियां निकलने रही थी। वही आर्या की सिसकियां रुद्रम को वाइल्ड होने पर मजबूर कर रही थी, पर उसने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल कर रखा था, क्योंकि वो आज प्यार से आर्या के साथ वो सब करना चाहता था। वो उसे सब फील करवाना चाहता था। वो चाहता था कि आर्या इस खूबसूरत पल के एंजॉय करें। वही आर्या के हाथ रुद्रम के बालों को सहला रहे थे। आर्या के लिए ये सब नया था, क्योंकि रुद्रम कभी भी उसके साथ इतनी नरमी से पेश नहीं आता था। जिस वजह रुद्रम के ऐसा करने से वो आर्या को लग रहा था कि वो आज एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए हो, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि उसके मुंह से कब रुद्रम का नाम निकल गया और आर्या के मुंह से अपना नाम सुनकर रुद्रम एक्साइटेड हो गया, क्योंकि ये पहली बार था जब आर्या ने उसका नाम लिया था। वही रुद्रम तब तक आर्या के साथ वो सब करता रहा जब तक उसका मन नहीं भर गया। उसके बाद वो ऊपर आ गया, क्योंकि अब उससे आर्या में समा जाने का इंतजार नहीं हो रहा था। वो अब खुद पर और कंट्रोल नहीं कर सकता था। रुद्रम ने आर्या की तरह जो बुरी तरह हाफ रही थी, उसका पूरा चेहरा पसीने से तरबतर हो गया था। ये देखकर रुद्रम के चेहरे पे एक स्माइल आ गई और उसने अपने होठ आर्या के होठों पर रख दिए कि तभी आर्या के मुंह से एक चीख निकल गई, पर उसकी चीख उसके गले में ही घुट कर रह गए। रूम का माहौल गर्म हो चुका था। रूम में बस अब आर्या की सिसकियां और रुद्रम की आहें भरने की आवाज सुनाई दे रही थी। 1 घंटे बाद आर्या अब थक चुकी थी। उसने रुद्रम को रोकने की कोशिश की, पर वो नहीं रुका। ऐसा लग रहा था रुद्रम पर कोई नशा सा छा गया था। यही सिलसिला रात की लगभग 3 बजे तक चला, फिर जाकर तब जाकर रुद्रम ने आर्या को छोड़ा। फिर रुद्रम उठा और आर्या को अपनी बाहों में उठाकर उसे बाथरूम में ले गया। फिर उसने आर्या को अच्छे से साफ किया और उसे एक कंफर्टेबल कपड़ा पहनाकर वापस से उसे बेड पर सुला दिया। फिर जाकर रुद्रम खुद भी फ्रेश हुआ और साफ कपड़े पहनकर बाहर आया। जब रुद्रम बाहर आया तो देखा आर्या सो चुकी है। उसके चेहरे पर थकन साफ साफ नजर आ रही थी। उसे ऐसा देख रुद्रम, जो किसी के लिए भी नहीं पिघलता था, जिसके चेहरे पर हमेशा कठोर भाव ही रहते थे, उसका चेहरा एकदम से नर्म हो गया। रुद्रम फिर आर्या के बगल में जकड़ लेट गया और उसे कसकर अपनी बाहों में पकड़ कर सो गया। आर्या भी रुद्रम के बाहों में किसी बच्चे की तरह जाकर समा गई और उसे पकड़कर गहरी नींद में सो गई। आज की रात दोनों के लिए कमाल की रात थी, बोले तो बेस्ट रात थी।
अब आगे क्या होगा रुद्रम और आर्या की जिंदगी में, जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये नॉवल रिबॉर्न ऑफ डेविल लिटिल वाइफ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आज के लिए इतना ही, आगे जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड पढ़िए एंड प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड प्लीज आप लोग आपने रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसे लगी। प्लीज प्लीज। आरोही जल्दी से दक्ष के पास गए और उससे थोड़ी दूरी बनकर अपना सिर झुकाकर खड़ी हो गई। वो इस समय उस छोटे से बच्चे की तरफ लग रही जो गलती करने पर अपने पेरेंट्स से डांट खाने के लिए तैयार रहता है। वही आरोही को इस तरह खुद से दूर देखकर दक्ष के भौहें सिकुड़ गए। उसने एक झटके के साथ आरोही को अपने तरफ खींच लिया और वही आरोही दक्ष के इस एक्शन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, जिस वजह से वो सीधे दक्ष के सीने से जा लगी। वही आरोही अपने आप को संभालने की कोशिश कर ही रही थी कि दक्ष ने कसकर पीछे से उसके बालों को पकड़ लिया और उसे चेहरे के अपने करीब लाकर वही सबके सामने उसे एग्रेसिवली किस करने लगा। सिर्फ दक्ष ही जानता था कि उसने एक हफ्ता आरोही के बिना कैसे बिताया था। उसने जानबूझकर आरोही को इग्नोर किया था क्योंकि उसे पता था कि एक बार वो आरोही से बात कर ली तो वो खुद को उसके पास आने से रोक नहीं पाएगा। और वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि वो जिस काम के लिए गया था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। वही दक्ष को इस तरह आरोही को किस करता देख सबकी आंखें हैरानी से एकदम बड़ी बड़ी हो गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था जो कुछ वो अपने आंखें से देख रहे हैं वो सच है, कोई सपना। कहाँ उन लोगों ने सोचा था कि आज आरोही को दक्ष से कोई नहीं बचा सकता है, लेकिन उनकी आंखों के सामने का नजारा तो कुछ और ही बयां कर रहा था। वही वहां खड़े सर्वेंट ने जब ये सब देखा तो शर्म से मारे सबकी आंखें नीचे हो गए। उसके बाद वो सब वहां से तुरंत ही 9-2-11 हो गए। दक्ष बहुत ही एग्रेसिवली आरोही को किस कर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो आरोही को निकल जाना चाहता हो। वही दक्ष के इस तरह किस करने से आरोही को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, जिस वजह से वो छटपटा रही थी, पर दक्ष उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। दक्ष ने वैसे ही किस करते हुए आरोही को अपनी गोद में उठा लिया और दक्ष के इस तरह करने से आरोही डर गए और डर के मारे उसने कसकर दक्ष को पकड़ लिया और अपने दोनों पैर दक्ष के कमर के चारों ओर लपेट लिए। दक्ष ने भी आरोही को उसकी कमर से पकड़ लिया जिससे वो गिरे नहीं, पर इन सब में दक्ष ने अपनी किस ब्रेक नहीं की थी और वो अभी भी उसी पैशन के साथ उसे किस कर रहा था, बल्कि समय के साथ उसका पैशन बढ़ता ही जा रहा था। तभी दक्ष की नजर वहां खड़े शौर्य पर गए जो उन्हें ही घूर रहा था। ये देखकर दक्ष ने उसे एक कोर दिया। वही दक्ष के इस तरह देखने से शौर्य अपने होश में आया। उसने दक्ष को अपने दांत दिखा दिए और वो वहां से 9-2-11 हो गया। उसे पता था कि वो एक भी और यहाँ रुका तो ये राक्षस उसे कच्चा ही चबा जाएगा। ऊपर से वो उन दोनों को डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता था। दक्ष को कोई सबसे अच्छी तरह से जानता था, वो शौर्य था। वो जानता था कि दक्ष कितना अकेले है और उसे किसी के साथ की कितनी जरूरत है। वो तो हमेशा से चाहता था कि दक्ष की जिंदगी में कोई आए और उसे जीना सिखा, उसे बताए कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। आरोही के आने से पहले दक्ष किसी रोबोट के काम नहीं था। उसकी जिंदगी काम से शुरू होकर काम पर खत्म हो जाती थी। उसे किसी ने कोई मतलब नहीं था, यहाँ तक कि अपने परिसर से भी नहीं। जब उसे पता चला था कि दक्ष शादी कर रहा था, वो जितना हैरान था उससे ज्यादा ही खुश था और उम्मीद कर रहा था कि उस लड़की के आने की वजह से शायद दक्ष बदल जाए, और आज लग रहा था कि दक्ष सच में बदल रहा है। उसकी जिंदगी में अब कोई था जो उसके काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट था। आज शौर्य ने दक्ष के आंखों में आरोही के एक अलग सा ही जुनून देखा था। दक्ष आरोही को वैसे ही किस करते हुए ऊपर कमरे में ले गया। रूम में पहुंचकर दक्ष ने आरोही को बेड पर फेंक दिया। वही दक्ष के इस तरह करने के आरोही के मुंह से एक चीख निकल गए। बेड बहुत सॉफ्ट था जिस वजह से आरोही को कोई चोट नहीं आए। आरोही अभी खुद को संभालने की कोशिश कर ही रही थी कि दक्ष उसके ऊपर आ गया और उसे फिर से किस करने लगा। इस बार की पहले वाले किस से अलग थी, वो उसे बहुत ही प्यार से किस कर रहा था, जैसे वो अपने किस के थ्रू आरोही को बताना चाह रहा हो कि उसने इन एक हफ्तों में आरोही को कितना मिस किया। वही दक्ष के इस तरह करने से आरोही भी अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाए और भी दक्ष का उसके किस में साथ देने लगी। उसने एक हाथ से दक्ष को कसकर पकड़ लिया और अपना दूसरा हाथ उसके बालों में ले गए और उसे किस करने लगा। वही आरोही को रिस्पॉन्स करता देख दक्ष को बहुत अच्छा लगा और वो इंटेंसिटी के साथ उसे किस करने लगा। दोनों में कोई भी एक दूसरों को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। वो दोनों किसी भूखे भेड़िए की तरह एक दूसरे को किस कर रहे थे। ऐसे ही 15 बीत गए पर वो दोनों अभी भी वैसी ही एक दूसरे को किस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जब दक्ष को फील हुआ कि आरोही को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो
वो उसकी लिप्स को छोड़कर उसके गले पर किस करने लगा। बीच बीच में वो उसे बाइट भी कर रहा था। उसके इस तरह से बाइट करने से आरोही के मुंह से न चाहते हुए भी सिसकियां निकलने लगी। वही आरोही की सिसकियां दक्ष को वाइल्ड होने पर मजबूर कर रही थी। वो अपना कंट्रोल खोते जा रहा था। आरोही वो पहली लड़की थी जिसे देखकर दक्ष चाहकर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता था। आरोही के अलावा आज तक कोई भी लड़की दक्ष को अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाई थी। उसके पास लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। वो जिससे चाहता उससे शादी कर सकता था, पर फिर भी उसने आरोही जैसे सिंपल लड़की से शादी की जो उससे उम्र में बहुत छोटी थी। दक्ष को भी नहीं पता था कि उसे आरोही में क्या पसंद था। आरोही में ऐसा क्या था जिससे वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता था। बस वो इतना जानता था कि इस दुनिया में आरोही के अलावा कोई दूसरी लड़की नहीं जो उसे अपने तरफ अट्रैक्ट कर सके। वही जब दक्ष ने और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने एक झटके के साथ आरोही के टॉप को फोड़ दिया और अब आरोही की गोरी मखमली स्किन दक्ष के सामने थी। आरोही को इस तरह देखकर दक्ष को अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। वही आरोही को दक्ष के इस एक्शन की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, जिस वजह से वो घबरा गई और उसने जल्दी से अपने दोनों हाथों से अपने आप को कवर कर लिया। ऐसा नहीं था कि ये पहली बार था जब वो दक्ष के इतना क्लोज आए थी। पिछली जिंदगी में तो उसके और दक्ष के बीच में सब कुछ हुआ था जो एक पति पत्नी के बीच में होता है, लेकिन जब वो सब हुआ था तो वो नशे में थी और उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गए थी। इसलिए एक तरह से देखा जाए तो उसके लिए ये सब नया था, जिस वजह से उसे बहुत शर्म आ रही थी। ऐसा नहीं था कि उसे दक्ष के करीब आने से प्रॉब्लम थी, वो बस अभी शायद इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं थी। पता नहीं, पर उसके मन में अभी भी कुछ झिझक बाकी थी। ऑफकोर्स वो दक्ष से बहुत प्यार करती थी, पर वो उससे पहले चाहती थी कि वो दक्ष पहले एक दूसरे को अच्छे तरह से जान ले, समझ ले, उसके बाद उनके बीच वो सब तो अच्छा है। वो बस एक नॉर्मल लड़की की तरह प्यार में पड़ना चाहती थी। वही दक्ष ने जब आरोही को इस शिमरता देखा तो उसके चेहरे एक छोटी सी न दिखने वाली स्माइल आ गई, पर उसने जल्दी से उसे छुआ लिया। फिर आरोही के हाथ को उसके चेस्ट से हटाते हुए बोला, वाइफी तुम क्या छुपाने की कोशिश कर रहो हो? तुम भूलो मत कि वो चीज मेरी है, उसे छूने का, देखने का, प्यार करने का पूरा हक है मुझे। तुम मुझसे वो हक नहीं छीन सकती हो। वही दक्ष के मुंह से ऐसी बेशर्मों वाली बातें सुनकर आरोही का मुंह खुला और खुला रह गया। साथ ही साथ उसे दक्ष की बात सुनकर शर्म भी बहुत आ रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो अभी के अभी यहाँ से कहीं गायब हो जाए। तभी आरोही की नजर दक्ष की तरफ गए, पर दक्ष की नजर तो कहीं और ही थी और अपनी इंटेंस भरी नजरों से उसे घूर रहा था। वही दक्ष को इस तरह देखकर आरोही के गाल शर्म के लाल हो गए और वो दक्ष को धक्का देते हुए बोली, हब्बी आप बहुत ही बेशर्म हो, छोड़िए मुझे हो। वही आरोही की बात सुनकर दक्ष को हंसी आ गई। फिर कसकर आरोही को उसकी कमर से पकड़ते हुए बोला, वाइफी तुमने अभी मेरी बेहरमी देखी कहा है, पर कोई नहीं, बात नहीं, अब जब तुमने मुझे बेशर्म बोल ही दिया है तो मैं तुम्हें बताता हूँ बेशर्म होना किसी कहते हैं। ये सुनकर आरोही की आंखें चौड़ी हो गए। आरोही चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर रही हूँ दक्ष की पकड़ से खुद को छुड़ाने की, पर वो हिल भी नहीं पा रही थी। वो उसकी पकड़ से छूटना तो दूर की बात है। थोड़ी देर बाद रूम में सिर्फ आरोही के सिसकियां की आवाज सुनाई दी रही थी। बीच में आरोही की कहराने की आवाज भी आ रही थी, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि दक्ष आरोही को मीठा वाला प्यार कर रहा था। वही दक्ष के इस तरह करने से आरोही को बहुत शर्म आ रही थी, पर वो चाह कर भी कुछ नहीं सकती थी क्योंकि दक्ष उसकी एक नहीं सुन रहा था। थक हार कर आरोही ने कोशिश करना बंद कर दिया और दक्ष जो कर रहा था उसे करने दिया। दक्ष तब तक आरोही के साथ वो सब करता रहा जब तक वो पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो गया। उसके बाद उसने आरोही को छोड़ दिया। पर इन सब में दक्ष ने अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की। उसे पता था कि आरोही अभी इन सब के लिए तैयार नहीं थी और ऊपर से ये सब चीजों के लिए वो अभी बहुत छोटी भी थी और दक्ष को भी कोई जल्दी नहीं थी। वैसे भी आरोही सिर्फ और सिर्फ उसकी थी, इसलिए इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता था। आज नहीं तो कल आरोही को होना तो उसी का ही था। अब आगे क्या होगा दक्ष और आरोही की जिंदगी में, जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये नॉवल रिबॉर्न ऑफ डेविल लिटिल वाइफ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आज के लिए इतना ही। आगे जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड पढ़िए एंड प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड प्लीज आप लोग आपने रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसे लगी। प्लीज प्लीज।